हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशहाली है और आज हम बात करने वाले हैं सपनों के बारे में। मैंने इंस्टाग्राम ऊपर क्वेश्चंस की पोस्ट डाली थी कि अगर आपको ड्रीम के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप डालिए। बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं, तो उसके बेसिस पे और मैंने एक बुक का सहारा लिया है उसे आंसर करने के लिए। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे ड्रीम को समझना, जानना, ये ड्रीम क्यों आया, कितना ज़रूरी होता है, यानी कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला बेनिफिट अगर ले लें तो वो है हमें वो जीवन के अंदर पथ दर्शन कराता है। यानी कि मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसा ड्रीम आया जो मेरे फ्यूचर के बारे में है, जिसके अंदर ऐसा दिखाया गया है कि आप ये करोगे तो अच्छा हो रहा है। दूसरा होता है हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। यानी कि अगर आपको कुछ नहीं पता है आपकी हेल्थ के बारे में, यानी कि कुछ गड़बड़ चल रही है आपके हेल्थ में, तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होगा, उसके कारण आपको वो ड्रीम में आएगा। ठीक है, और आपको उससे पता चलेगा कुछ इस प्रकार की हेल्थ इश्यू है। जो दूसरे बेनिफिट्स है उसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस है। यानी कि हाँ, हमारे गार्डियन एंजल्स या फिर हमारे भगवान या जिसे भी आप मानते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, वो हमें सपने में आके कुछ गाइडेंस दे जाए। ठीक है, वो एक होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब सोते हैं तब हमारे दिमाग पे बहुत सारे सवाल होते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो हम जवाब के साथ उठते हैं। तो वो क्यों होता है वो भी आगे हम जानेंगे, पर ये बेनिफिट होता है जब हम हमारे ड्रीम को समझते हैं। जो हमारा लास्ट बेनिफिट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि मैं किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ, मेरी खुद की कोई चीज़ ड्रीम में आता है वो। ठीक है, फिर हम जब किसी काउंसलर या किसी ड्रीम एनालिस्ट के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें ये जो पर्टिकुलर ड्रीम आता है वो हमारे किसी फियर के वजह से आता है। हमें अंदर कुछ ऐसा डर है जो हमें वास्तव में दिखता नहीं है, वास्तव में हम उसे अनुभव नहीं करते, पर हमारे मन में भीतर कहीं पे होता है। तो वैसे सेल्फ अवेयरनेस हमें मिलती है ड्रीम को समझने के कारण। इंस्टाग्राम पे इतने सारे क्वेश्चंस थे, मैंने बहुत सारी नोट्स बना दी है। मैं आपको उसी नोट्स में से समझाना चाहूँगी। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन को मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चंस है ना वो इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे बहुत गहरी नींद आती है फिर भी मुझे सपने नहीं आते हैं, या मुझे सपने आते हैं पर मुझे सपने याद नहीं रहते हैं, और क्या सबको सपने आते हैं या नहीं। ये 3 क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले बात कर लेते कि सबको सपने आते हैं या नहीं। सबको सपने आते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे सपने नहीं आते। सपने आना वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अभी हमारा दूसरा सवाल है कि मुझे बहुत गहरी नींद आती है पर मुझे सपने नहीं आते। आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि आप बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं, इसीलिए आपको सपने याद नहीं रहते। अभी जो दूसरा क्वेश्चन था कि सपने याद क्यों नहीं रहते, उसका ये एक रीज़न भी है कि आप बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं, इसलिए आपको सपने याद नहीं रहते। अभी हम गहरी नींद की बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, जो सपने हैं वो ज़्यादातर आरईएम स्लीप में आते हैं। यानी कि हमारी नींद की जो स्टेजेस है वो 2 होते हैं। एक नॉन आरईएम स्लीप होती है और एक आरईएम स्लीप होती है। आरईएम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। जो नॉन आरईएम स्लीप होती है ना, उसमें हमारे न्यूरॉन्स, मतलब ब्रेन में जो ब्रेन एक्टिविटीज़ होती है वो, हमारी हार्ट बीट्स, हमारा बीपी, हमारे जो भी बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। अभी हम सोचते हैं कि भाई हमारा ब्रेन तो चल रहा है तो हमारा बॉडी क्यों नहीं चल रहा है, हमें याद क्यों नहीं रह रहा है। यहाँ पे होता क्या है, जब हम ये नॉन आरईएम स्लीप में होते हैं ना, तब हमारे ब्रेन का एक पार्ट ऐसा है जो हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देता है। यानी कि पैरालिसिस हो जाता है कुछ टाइम के लिए। घबराने की बात नहीं है, पैरालिसिस खराब नहीं है, दिमाग में पैरालिसिस जैसा हो जाता है, हम एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हैं। तो इसी वजह से उस वक़्त अगर आपको सपने आ रहे हैं तो वो आपको याद ही नहीं रहने वाले, क्योंकि ब्रेन में जो मेमोरी का जो पार्ट होता है ना, उस टाइम पे वो बंद हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है उसको, तो वो बंद हो जाता है। जब आरईएम आता है यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आती है हमारी, तब हमारी जो आइज़ होती है वो एक्टिव होती है। यानी कि हमें तब हमारी आइज़ ऐसे हिलती है,
अगर उस दौरान आपको सपने आ रहे हैं ना, तो वो सपने आपको याद रहेंगे। हमारे ज़्यादातर सपने इसी समय पे आते हैं। अभी बात कर ले कि मुझे सपने आते हैं पर याद ही नहीं रहते। तो क्यों याद नहीं रहते? एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं है आपके सपनों में। हम जब उठते हैं ना, तब हमें सिर्फ 1% सपने याद रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे सपने आए और उस सपने में से एक सपना, और उसमें से भी उसका 1% ही हमें याद रहने वाला है। पर अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके ड्रीम में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्रीम क्यों आया, तो आपको वो ड्रीम्स नहीं याद रहने वाले। वो REM स्लीप में आए हैं तो भी। जो लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं ना, यानी कि मेरे शरीर में ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, जिन्हें खुद चीज़ें ढूंढने की आदत है अपने लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, उन्हें अपने ड्रीम्स याद रहते हैं। चलिए, तो हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है कि हमें हमारे पुराने दोस्त या कि कोई ऐसा इंसान जिसे हम सालों से नहीं मिले हैं, फिर भी उसके सपने आते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मेरे साथ भी बहुत साथ होता है कि सालों से नहीं मिले, या फिर हम उनसे बात करना किसी रीज़न की वजह से हमने रख दिया है, तो उनके भी हमें सपने आते हैं। जब हम सोते हैं ना, तब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे दिमाग में होती है। जब हम सो जाते हैं तब हमारा दिमाग चलने लगता है। जैसे मैंने बताया कि REM नॉन REM होता है, तो REM के दौरान हमारा ब्रेन जैसे पूरे दिन में होता है ना एक्टिव, उसी तरह एक्टिव होता है। जब नॉन REM स्लीप होती है तब वो एक्टिव नहीं होता है। तो REM स्लीप में हमें जो सपने आते हैं उसमें क्या होता है, हमने दिन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कुछ सिमिलर था हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से। तो ब्रेन आज का जो एक्सपीरियंस है उसे हमारे जो पुराने स्टोर्ड मेमोरीज है उसमें से सिमिलैरिटी ढूंढेगा और उसे मिक्स करके वो आपको सपने में दिखाएंगे। बहुत सारे ड्रीम के टाइप्स होते हैं। ये मैसेज टाइप भी हम कह सकते हैं ड्रीम का, कि हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसी बात कह रहा है जो हमें रियलाइज़ करनी ज़रूरी है। तो ये होता है कि हमारे पुराने जो दोस्त हैं तो वो क्यों सपने में आते हैं। अभी ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या हम सोते हैं तब किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या नहीं? ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वैसे तो मैंने जिस बुक के रेफरेंस से जवाब लिए हैं उसके हिसाब से यस, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर मुझे अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ है एक भी। पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ सपनों में, इट्स पॉसिबल। रिसर्च भी थोड़े हुए हैं, थोड़े नहीं हुए हैं, अभी प्रूव नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी नीचे, अगर आपको बुक की लिंक चाहिए, अमेज़ॉन लिंक दे दूँगी। और मैंने जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशंस ली है, मैंने बहुत ही सिंपल ट्राई किया है आपको समझाने का कि कोई भी साइंटिफिक टर्म्स ना आए, दिस एंड दैट। अगर आपको साइंटिफिक टर्म्स चाहिए तो मैं आपको नीचे लिंक्स दे दूँगी, आप वहाँ से पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अभी जो ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक मुझे भी ये सुन के बहुत ही शॉकिंग लगा था कि ये सब क्या होता है। ब्लैक एंड वाइट सपने आते हैं या नहीं? ओ माय गॉड, दिस क्वेश्चन इज़ अमेजिंग। क्या हमें ब्लैक एंड वाइट सपने आते हैं या नहीं? हमारे ब्लैक एंड वाइट सपने आ सकते हैं, इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। पर समझने की बात वहाँ है कि आपके पूरे सपने में कोई एक पार्ट ऐसा है जो ब्लैक एंड वाइट आया है, तो आपको उस ड्रीम को समझना पड़ेगा। मैं तो आपको बोलूँगी कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसे इंसान के पास जाएं जो ड्रीम्स को समझ सकता हो, तो आप उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये पर्टिकुलर ड्रीम क्यों ऐसा आया वो आपको पता लग जाएगा। अभी जो क्वेश्चन है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ड्रीम के सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं, पर ये ना ट्रिक है कि हम हमारा ड्रीम कैसे याद रखें, या फिर ड्रीम याद रह सकता है कि नहीं, याद रह सकता है। और उसकी ना एक पर्टिकुलर ट्रिक है। अभी जब आप सो रहे हो ना, तब से हम शुरू करते हैं कि हम जब सो रहे हैं तब हमें हमारे दिमाग को मैसेज देना है कि मुझे आज ड्रीम याद रहेगा, जो भी ड्रीम होगा मैं याद रखूँगा। इस तरह हमें रिपीट करता रहना है, अफर्मेशंस देने हैं जिसकी वजह से हमें ड्रीम याद रहेगा। दूसरी बात, जब ड्रीम आते हैं ना तब उसमें इंटरेस्ट रखना है। जब हम उठेंगे, ठीक है, जब हम उठ जाएंगे तब ऐसे अचानक नहीं उठना है,
अलार्म ऐसे होने चाहिए जो सूथिंग हो, जो ब्रेन को झटका ना दे। झटका देंगे तो ब्रेन भूल जाएगा, ठीक है। इसे झटके से उठना नहीं है, झटके वाला अलार्म नहीं रखना है। और जब आप उठते हैं और आपको वो याद नहीं रहता है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो उस ड्रीम को लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप उस ड्रीम को किसी के सामने जाके बोल दीजिए कि मुझे ये ड्रीम आया, वो ड्रीम आया, ठीक है। तो उससे आपको याद रहेगा, वो आपको रिपीट होगा। ऑल्दो आपको पूरा ड्रीम याद नहीं रहने वाला है, एक ही झटके में पूरा ड्रीम नहीं याद रहेगा, पर ये एक आप कर सकते हैं। और अगर आप रात में पानी ज़्यादा पिए तो भी आपको ड्रीम ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है। तो आप ये सब कुछ करके अपने ड्रीम्स याद कर सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हम कैसे जानें कि ये ड्रीम सिग्निफिकेंट है या नहीं, यानी कि इस ड्रीम को हमें एनालिसिस करना है या नहीं। तो हम जब ड्रीम देखते हैं ना, तब उस ड्रीम में हमें कोई पर्टिकुलर फीलिंग्स होती है, कुछ इमोशंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपको अच्छा ड्रीम आया हो तो आई डोंट थिंक इट नीड टू बी इंटरप्रिटेटेड, पर एक ही ड्रीम बहुत सारी बार आता है तो होता है। इंटरप्रिटेशन पे हम बाद में बात करेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको ड्रीम आते हैं तो उस ड्रीम को किसी फीलिंग्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन हो तो ही आपको उसे समझना है। ज़रा कई ऐसे बकवास ड्रीम भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है सब ड्रीम को समझना है, पर कुछ ड्रीम या फिर हैप्पी या फिर सैड या फिर एंगर या फिर अक्यूज्ड, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जिसमें हम अक्यूज्ड फील करते हैं, ओ माय गॉड किसने हमें मार दिया, या ऐसा फील करते हैं, डर जाते हैं हम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आते हैं। तो उस ड्रीम को अगर उसमें कोई स्पेसिफिक इमोशन ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है तो उस ड्रीम को इंटरप्रेटेड आप कर सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट ड्रीम है। मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रही कि आप खुद अपने ड्रीम इंटरप्रेट करें। मैं आपको कहूँगी आप किसी काउंसलर के पास जाए कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रही हूँ कि ड्रीम समझने ज़रूरी है, उसे इग्नोर ना करें। और ये सिर्फ जो सारी बातें मैं बता रही हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ बुक्स, आर्टिकल्स, क्वेश्चंस, मेरे रीडिंग्स में से इन्फॉर्मेशन निकाली है। एक क्वेश्चन आता है कि मेरा ड्रीम तो बिज़ार ही होता है, यानी कि बकवास ही होता है, हमें मुझे डर ही लगता है और गंदा ही आता है, डिस्कस्ड होता है हमारा ड्रीम। क्यों होता है ऐसा, या इलॉजिकल ड्रीम्स क्यों होते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ब्रेन पैरालिसिस हो जाता है, इसी वजह से हमारे जो लॉजिकल ब्रेन है, हमारा जो पॉइंट है हमारे ब्रेन में जो लॉजिक करता है, रीजनिंग करता है, वो ब्रेन का पार्ट पैरालिसिस हो चुका है। इसी वजह से ड्रीम हमारे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होते हैं, इमोशंस बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जो बिजारनेस होती है, जो भी इलॉजिकलनेस है, जो भी डर है, वो सारा इमोशंस का पार्ट है, तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे। तो उसी वजह से हमारे जो ड्रीम्स है वो बिज़ार होते हैं या फिर इलॉजिकल होते हैं, जस्ट बिकॉज आर अदर पार्ट, लॉजिकल पार्ट्स और यू नो डिफेंडिव पार्ट्स आर नॉट एक्टिव। मैंने आज का जो पूरा वीडियो बनाया है वो डिटेल में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल वीडियो नहीं है। सिर्फ आपने जो क्वेश्चंस पूछे उसके बहुत ही सिंप्लीफाई आंसर्स हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हो। सो यस, आई थिंक आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप जो ने मौज में रह जाओ।